in association with mutual funds. सही है। प्रयागराज महाकुंभ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी के स्नान से पहले लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। एक बार फिर अमृत स्नान के लिए भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है और इसी उपासना के महापर्व को बसंत पंचमी कहते हैं। कहते हैं कि इस महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करने से ज्ञान, विद्या, बुद्धि और भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर बसंत पंचमी क्यों खास है, मुहूर्त क्या है और आपको इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। दरअसल इस पर्व पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग सरस्वती की पूजा अर्चना कर ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पंचांग और ज्योतिषाचार्य के अनुसार बसंत पंचमी की तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर हो चुकी है और तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। लेकिन 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से 6:16 तक है। अब आइए आपको बताते हैं कि आप बसंत पंचमी पर अपने ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में अगर मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें तो लाभदायक होगा। साथ ही अगर बृहस्पति के कमजोर होने पर विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है, ऐसे में बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूल और फलों से मां सरस्वती की उपासना करें। वहीं शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता बढ़ जाती है और करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में बसंत पंचमी के दिन मां की उपासना सफेद फूलों से करना लाभदायक होता है। अब आइए जानते हैं कैसे आप मां सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस दिन पीले, बसंती और सफेद वस्त्र धारण करें, काले या लाल वस्त्र नहीं। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का प्रयोग इस पूजन के लिए करें। फिर मां सरस्वती को श्वेत चंदन और पीले सफेद फूल दाएं हाथ से अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा अर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। बहरहाल अब बात महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान की जाए तो महाकुंभ में बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां जोरों पर हैं। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। पीपा पुलों पर जाली लगाई जा रही है और वन वे सिस्टम लागू किया जा रहा है। ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार भीड़ प्रबंधन के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।